ईस्ट में 28 को मेरा वोट, ठीक है। जोर से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। मेहता साहब, इस बार तो खास है आपके लिए गणपति, कैसा लग रहा है? मेरे लिए तो गणपति बप्पा हमेशा ही खास रहे। ये बार ज़्यादा खास बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी उम्मीद जो हमारी थी गणपति बप्पा ने पूरी की है, तो इसलिए बड़ा ही धूमधाम से हम गणेश उत्सव मना रहे हैं। और गणपति बप्पा का हमेशा ही सभी पे आशीर्वाद रहा है, मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद इस बार रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश है। और आज मनीष जी की यहाँ भी हम ये खुशियाँ बांटने आए हैं और एक दूसरे को हम गणपति के माध्यम से मिलता है, प्रेम मोहब्बत बढ़ती है। और कहीं ना कहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं जो गणेश उत्सव है उसके पीछे एक बहुत बड़ा भाईचारा का वातावरण बनता है, अपने लोग मिलते हैं, नज़दीक के पड़ोस के मित्र, एक मेल मिलाप होता है जिसके अंदर दूरियां खत्म होती है, नज़दीकियाँ बढ़ती है। तो ये भी अपने आप में गणपति बप्पा का एक आशीर्वाद है कि उनके निमित्त हम सब नज़दीक आते हैं। और गणपति बप्पा हमेशा विघ्नहर्ता रहे हैं और मैं यही आज आया हूँ, मनीष जी के परिवार को सुख मिले, समृद्धि मिले, उनके परिवार पर कोई विघ्न न आए, ऐसी गणपति बप्पा से प्रार्थना करते हैं। आप 9 से 29 हुए, इस बात की खुशी ज़्यादा है या 29 पहुंचकर भी सत्ता में नहीं आए इस बात का गम ज़्यादा है? नहीं, मुझे 29 सीटें मिली, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि जितना चाहा था उतना मिला, उससे ज़्यादा ही मिला। दुख इस बात का है कि दोनों ही जो जगह पे कुर्सी पे मेयर और डिप्टी मेयर आए वो शहर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो गया, क्योंकि दोनों जो बैठे हैं उनका ज्ञान जीरो है, ना मेयर को ना डिप्टी मेयर को। ये एक बड़ी दुख की बात है, क्योंकि भाई शहर का रहवासी हो, जिसकी मेजोरिटी होती है, बहुमत होता है, उसकी सत्ता बनती है, अपने आप में मुझे कोई इस बात का दुख नहीं है। एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। बहुत सारे चुनाव में हम 52 सीट लड़ रहे थे, उतने जीते, तो बाकी उस चीज़ को हमने माना हुआ है। लेकिन शहर के विकास के एंगल से देखते तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान है। ऐसे जब लोग महापौर की और उपमहापौर की कुर्सी पर बैठते तो शहर का जो विकास है वो ठप हो जाता है, क्योंकि ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, तो फिर मीरा भाईंदर सरकार चलाए कैसे? ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम शहर के लिए, इसलिए मैं इस बात से दुखी हूँ। पर ये मीरा भाईंदर का दुर्भाग्य आज से नहीं, शुरू से है कि यहाँ के मेयर पद को लोगों ने अपना परिवार का जो है ये माना हुआ है, तो हमने हर बार इसको मर्जी उठा देते हैं, हमने हर बार ये प्रचार में खाई है। तो आपकी जिम्मेदारी ऐसे में बढ़ जाती है, तो आपको क्या लगता है आगे से आप? बस हम तो जिम्मेदारी उठाते जा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, हमारा कर्तव्य है। देश के हमने समाज सेवा शौक से चुना है, तो हम अपनी फर्ज निभाते जाएंगे। लेकिन एक तरफ अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी अच्छे नगर सेवक है, अगर उनको मौका दिया जाता तो शहर का विकास भी होता, हमारी तकलीफें थोड़ी कम हो जाती, हमारा काम थोड़ा कम हो जाता। लेकिन अब हमारा काम और बढ़ गया है, क्योंकि ऐसे लोग जब चुन के आते तो और मेहनत बढ़ जाती है। अच्छा, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी प्राइम फोकस में आने ही वाली है, आ रही है, ऐसा चर्चा चल रही है। तो उस तरह से, उस नज़रिए से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका जितनी अच्छे तरीके से निभाई है, क्योंकि जितना महत्व सत्ताधारी का है उतना ही महत्व विपक्ष का भी होता है। अगर विपक्ष नहीं हो तो देश को ये लूट के चले जाए एक ही दिन में। ये होते हुए भी इतना इन्होंने लूटा, तो विपक्ष ने अपनी जवाबदारी ईमानदारी से निभाई है और जो कुछ हुआ है पब्लिक के सामने उन्होंने लाया और खुलेआम रखा है। अब पब्लिक को निर्णय करना है कि कौन इस शहर के लिए सक्षम नेतृत्व हो सकता है। PM पद के लिए आपकी तरफ से कौन है? मैं इस काम के लिए मैं समझता नहीं कि ये मेरे लेवल की बात है। मैं बहुत छोटा हूँ इस बात को रखने के लिए। नहीं, अभी इलेक्शन आ ही रहा है, आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना है अपने क्षेत्र से। कंट्रीब्यूशन तो पार्टी के जो उम्मीदवार होगा या अलायंस का उम्मीदवार होगा उसको जिताने का हमारा प्रयास रहेगा। तो हम छोटी राजनीति से बड़े लोग बहुत है इस बारे में विचार करने के। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहिए? छोटी राजनीति आपके लिए छोटी है? पहले मैं शहर संभालूँ, फिर एक एक करके जाऊँगा, डायरेक्ट नहीं जाना चाहता मैं। तो पहले शहर अपना जो है वही सुधर जाए और उसके अंदर ही विकास हो जाए, तो सेकंड स्टेप में जाएंगे। बहुत बहुत